अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। बस खाना बना रही थी, दोपहर का टाइम था तो बीच में भी खाना हो ही रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी खरबूजा काट के रख देती हूँ ताकि रात में दोपहर में खाने पे काम आ सके। तो बस वही काट रही थी। और पहली भाग जो है मैंने अपने मिट्ठू और टिट्टू के लिए काटी है। ये मेरे तोतों के नाम है, आप अक्सर मेरे ब्लॉग्स में इनको देखते हैं। तो बस ये इनके लिए, दोनों के लिए भागी काटे और मैं डाल के आती हूँ इनको। आओ मिट्ठू। ये क्या किया तुमने टिट्टू, फेंक दिया नीचे। यहाँ पर मेरे मिट्ठू और टिट्टू अक्सर यही काम करते हैं, अपना हिस्सा फेंक देते हैं और दूसरे के हिस्से पे जाके कब्जा कर लेते हैं। और फिर बस इनके खरबूजे उठा के मैं ऊपर रख के आ गई थी इनके पिंजरे के बैठ के खा लें। और फिर वापस से मैंने खरबूजे की कटिंग शुरू कर दी। तो अगर हमारे यहाँ ये होता है, अगर फल हैं और खरबूजे वगैरह इस टाइप की चीज़ जो काटने वाली है और काट कर ना रखी जाए, तो वो अगर 4 दिन भी रखी रहेगी तो फ्रिज में रखी रहती है, कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगाता। तो फिर मैं ये करती हूँ, काट के रख देती हूँ। और बस ज़बरदस्ती खिलाने पड़ते हैं इन लोगों को। फलों का किसी को शौक़ ही नहीं है। सिर्फ मेरे हस्बैंड जो हैं वो फलों के शौकीन है कि वो शौक़ से खाते हैं और अपने लिए खुद काट भी लेते हैं। हाँ, लेकिन सारे घर के लिए वो भी नहीं काटते हैं, अपना हिस्सा काटते हैं और खा लेते हैं। हाँ, बच्चों को ये है कि मुझे काट के सबको देती हूँ, तो फिर बच्चों को भी देती हूँ और इन लोगों को भी दे देती हूँ। मतलब इन लोगों में क्या, मेरे हस्बैंड ही हैं। और पर अपने लिए भी काट लेती हूँ। फिर बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है कि भाई खाओ। फल भी ज़रूरी होते हैं, वरना आजकल की जनरेशन पर पता नहीं फलों से क्यों भागती है इस तरह। तो बस यहाँ पे ये खरबूजे कट रहे थे और खरबूजा बिल्कुल भी मीठा नहीं था। फिर मैंने इसके अंदर चीनी, इसके ऊपर चीनी डाली। तो अंदर तलाई में डालते हैं, बस इसके ऊपर चीनी वीनी डाली तो फिर ज़रा सा इसमें मिठास हुआ। फिर हमने खाया था खाने के साथ। तो ये कि फल खा लिए जाते हैं इस तरह, अगर काट के रख दो तो। आप लोग बताइएगा, आपके यहाँ कौन इस तरह शौक से फल खाता है और कौन नहीं खाता, और काट के रखने पड़ते हैं या खुद ही बच्चे काट लेते हैं। मेरे ख्याल से आजकल की जनरेशन तो खुद क्या काटेगी, हम लोग भी नहीं काटते थे। जो बात है, बच्चे जब थे, छोटे थे, या मतलब मेरे ख्याल से तो शादी से पहले मैं फल भी नहीं ज़्यादा काटती थी। अम्मी अब्बू ही काट देते थे। हमारे अब्बू फलों को ज़्यादा काट के चाट वाट बना देते थे। अम्मी का ये था, अम्मी खाना वगैरह पकाना और ये सारे काम घर के जो होते हैं वो करते थे, लेकिन फलों की कटिंग अक्सर अब्बू कर देते थे, जो कि फिर हम लोग खा लेते थे। ये नहीं करते थे कि नहीं खा रहे हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन तो नहीं भी करती है कि नहीं भाई, दिल नहीं चाह रहा, दिल नहीं चाह रहा, दिल ही नहीं चाहता उन लोगों का तो किसी चीज़ का खाने का। हाँ, जो उन लोगों के शौक की चीज़ें, पसंद की चीज़ें हैं, वो ज़रूर खा लेते हैं। लेकिन वो भी इतना पेट भर के नहीं खाते कि कहा जाए कि भाई बहुत इन्होंने पेट फुल हो गया है या पेट भर गया है। तो बस ये खा लेते हैं। बेटा तो मेरा फिर भी खा लेते, बेटी के नखरे बहुत रहते हैं। वो आपने मेरे अक्सर ब्लॉग में सुने होंगे कि बेटी ये नहीं खाती, बेटी वो नहीं खाती। तो बस बेटी का यही है, उससे थोड़े से खाने में नखरे होते हैं बस। बाकी ना पहनने ओढ़ने में, ना और चीज़ों में, ना घूमने फिरने की कोई फरमाइश। हाँ, बस खाने में नखरा ज़रूर है उसका। तो अब क्या करें, हर बच्चे की अपनी अपनी वो होती है। तो बस अब ये है कि पास बैठी हुई है बेटी मेरे पास, मुस्कुरा रही है फिलहाल। यही कह सकती हूँ, मुस्कुरा ही रही है। बोल तो सकती नहीं क्योंकि वॉइस ओवर हो रहा है मेरा यहाँ पे। और बस यहाँ पे मैं चीनी डाल रही थी इसके ऊपर। अब आपने देख लिया कि मैंने ये चीनी भी रिकॉर्ड कर ली है। और यहाँ भी टेबल साफ़ भी नहीं हुई थी। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे भी रात हमने रायता बनाया था उसका, क्या दही का ग्रीन चटनी डाल के, तो वो गिरा हुआ है। और टेबल भी साफ़ नहीं की है क्योंकि अभी थोड़ी सी नीचे झाड़ू और मोपिंग बाकी थी। खाना तो हो ही रहा था, वो तो मैं चढ़ा ही देती हूँ गैस की वजह से जल्दी। तो मैंने खरबूजे भी काट दिए थे। तो ये कि मेड आती है तो वो झाड़ू देती है, फिर उसके साथ ही मेरी बेटी लग के ना डस्टिंग शुरू कर देती है, तो टेबल भी जब भी साफ़ होगी। ये कि इधर नज़र नहीं पड़ी है, वरना तो ये कि बर्तन रखे हुए थे, असल में मैंने वॉश करके रात, तो वो अभी आपको बाउल भी नज़र आ रहा होगा उल्टा हुआ रखा है। तो टेबल पर बर्तन थे जिसकी आड़ में ये शायद ये दही का रायता हो गया था, वरना तो साफ़ हो ही जाता। लेकिन यहाँ पे ये फिर पीस गिर गया था और मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ ही गिरा हुआ है। तो ये अभी टेबल साफ़ नहीं है, तो ये मैं अपने मिट्ठू को और दे दूँगी। मिट्ठू टिट्टू खा लेंगे तो एक पीस और उनके नसीब में, उनके नाम पे लिखा हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं उनको डाल के और फिर अपना और काम करने जा रही हूँ। और खाना हमने खा लिया है। अब जा रही हूँ मैं ये शकरकंदी की तरफ।
ये मेरे हस्बैंड कल लेके आए थे और रखी हुई थी फ्रिज में, मैं अभी तक इन्हें बॉयल ही नहीं कर सकी थी। बॉयल इसलिए कह रही हूँ कि पहले मैं शकरकंदियाँ बॉयल करती थी, लेकिन पिछले साल से मैंने इस तरह से बनाने शुरू किए कि मैं बड़े फ्राइंग पैन में रख देती हूँ और नीचे स्लो बिल्कुल फ्लेम जला देती हूँ, ऊपर से इसको कवर कर देती हूँ और बस थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके पलटती रहती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा सा इस तरह की बन जाती है, जैसे आप चूल्हे पे सेक के बनाते हैं या कोयले पे दहका के करते हैं ना, तो उस तरह की आराम से फ्राइंग पैन में तैयार हो जाती है। बड़ी अच्छी मीठी शकरकंद बनती है। पहले मैं पानी में बॉईल करके बनाती थी तो उसमें लगता था मिठास निकल जाता है पानी में जाने से ना, और फिर पानी में भीगने से वो पानी वाला इसका मतलब थोड़ा सा आ जाता था फ्लेवर सा, कि कुछ वो वाला मज़ा नहीं होता था। लेकिन अब मैं इस तरह जो करके बना रही हूँ ज़्यादा मज़े की लगती है। तो बस यहाँ पे मैं वही तैयार कर रही थी और आपको दिखा भी दिया है मैंने कि यहाँ पे तैयार हो रही हैं। अच्छा, ये काम भी बड़े टाइम लेते हैं कि आप खाना भी कर रहे हैं और ये सब भी आपको करना होता है ना, तो इसके लिए एक अलग से टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन आज का दिन ना मैंने तकरीबन ऐसे ही कामों के लिए रख लिया था। हालांकि घर के काम बहुत सारे थे और साथ साथ वो भी रहते किचन में, जैसे बर्तनों का वॉश करना है वो और सफाई है, तो सारे काम चल रहे थे। लेकिन मैंने कहा ये भी कर दूँ, वरना फ्रिज में जगह भी नहीं रहती। अगर ये चीज़ें रखी रहती हैं तो जगह बहुत घेरती हैं, फिर फ्रिज ऐसा मैसी सा हो जाता है कि और चीज़ें रखने समझ में नहीं आती कि कहाँ रखूँ। तो बस यहाँ पे तो अभी तक यही चल रहा है, शकरकंद ख़त्म ही नहीं होके दे रही है और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ तक बोलती रहूँ। खैर बोलना तो पड़ेगा, जब तक ये क्लिप नहीं ख़त्म होगा बोलते रहना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैं यही दिखा रही हूँ आपको, देखते रहें। और हाँ, यहाँ पे मैं बता रही थी मेरा ना ये फ्राइंग पैन का जो वो था ना कवर, इसका मेरे हाथ से गिर गया था और शीशा बच गया, लेकिन इसका हैंडल टूट गया। अब हैंडल जो है वाटर पंप पे लगता है। हम लोग कराची में रहते हैं, कराची में फेडरल एरिया में एक जगह है वाटर पंप कहलाती है, उसका नाम वाटर पंप है। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें लग जाती हैं, क्योंकि हमारे एरिया में मार्केट तो है लेकिन इस तरह की चीज़ें जो नहीं लगती हैं। और वो प्रेशर कुकर वाले जो आते हैं वो घरों की साइड पे आते हैं और हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हमारे अपार्टमेंट में अलाउ नहीं है कि इस तरह कोई अंदर आ जाए। तो इस तरह मतलब वो जो आवाज़ लगा के चीज़ें बेचते हैं कुछ, वो आ नहीं सकता हमारे अपार्टमेंट में, क्योंकि बिल्कुल साथ ही मार्केट है, तो मार्केट से आप जाके ख़रीद लें। लेकिन ये हैंडल वैंडल वाले यहाँ बैठते नहीं है, तो वाटर पम्प जाना पड़ता है उसके लिए। अब उसके लिए तो फिर ये ना मर्दों का साथ चाहिए होता है कि बेटा हो हस्बैंड हो तो जाके करें। और बस यहाँ पर देखिए शकरकंदियाँ भी तकरीबन तैयार ही हैं यहाँ पे, और ये मैं नाइफ डाल के दिखा रही हूँ, इतना आराम से जा रही है बहुत, और बहुत अच्छी से तैयार हो गई थी। इसके बाद मैंने 10 से 12 मिनट और फ्लेम को बंद कर दिया था और कवर करके रख दिया था, ताकि और अच्छा से इस पर हीट पड़ती रहे तो और अच्छी हो जाएंगी। तो फिर जब 10-12 मिनट बाद मैंने दोबारा इसे मतलब खोल के निकाला है तो बहुत अच्छी सॉफ्ट सी हो गई थी। और वो अगले क्लिप में अब आप देख लीजिए, बस वो अगला क्लिप भी आया चाहते ही आ गया अगला क्लिप, और अब आप देख लें, मैं काट के दिखाऊंगी। तो बड़ी सॉफ्ट सी तैयार हो गई हैं। मतलब बाकी मैंने 10 से 12 मिनट इन्हें यूं ही कवर करके रख दिया था, तो वो दम में आ गई, दम जो कहते हैं ना, दम आ गया इनको। तो बहुत अच्छी हमारी ये शकरकंदियाँ तैयार हो गई थी। और यहाँ से थोड़ा सा ये छिलका जो है वो जल गया था, तो इसलिए ब्राउन सा हो गया। बाकी ऐसा कोई खैर मसला नहीं है, वो हो जाता है, इसमें शकरकंदी में तो अक्सर होता है। खैर बस अब उतारती हूँ, इनके पीसेस करती हूँ। फिर ये इस वक्त तकरीबन असर का टाइम हो रहा है, हमने खाई थी इस वक्त। और यहाँ पे शाम के लिए मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी है और ये मैं बनाऊँगी लेग पीस फ्राई। और इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकेंगी, इंशाल्लाह कल मैं अपलोड कर दूँगी ये। और इस वक्त हम वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हम खा चुके हैं इसको बना के, मज़ेदार से तैयार हुई थी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग में आप अगले व्लॉग को में देखेंगे तो आपको ये बना हुआ क्लिप भी इसका नज़र आ जाएगा। और मैंने अगले व्लॉग के लिए रख लिया है, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है अगर सारी चीज़ें एक साथ दिखा दें। और ये तो मैंने उस वक्त शाम में ये मैरिनेट किया था, तो उस वक्त फिर मैंने शकरकंदियाँ भी काट ली थी और उसमें नमक और मिर्च छिड़क दिया था। तो ये अच्छा सा तैयार हो गई थी। और मेरे पास इस वक्त चाट मसाला नहीं था, वरना अक्सर चाट मसाला भी डाल देती हूँ मैं। लेकिन कुछ लोग इस पर नींबू भी लगा के खाते हैं, लेकिन हम लोग क्या नींबू के साथ इसे पसंद नहीं करते हैं, ऐसे ही खाते हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को किस तरह की पसंद है। तो चले, मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।